इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास की दो सबसे सफल टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। पांच पांच बार ये दोनों टीमों ने खिताब तो अपने नाम किया हुआ है, लेकिन अपनी छठी ट्रॉफी के लिए इन दोनों ही टीमों का इंतजार बहुत लंबा हो चुका है। मुंबई ने जहां 2020 में आखिरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम पर किया, चेन्नई 2023 के बाद से इतने बुरे हाल में है कि आईपीएल के इतिहास में पहली बार पिछले सीजन में इस टीम ने नंबर 10 पर खत्म किया था। उसके अलावा अगर नजर डाल ली जाए, मुंबई इंडियंस के लिए भी चीजें कुछ उतनी बेहतर रही नहीं है। पिछले सीजन क्वालिफायर 2 में बाहर हुए थे, लेकिन उससे पहले कुछ सीजन्स में मुंबई इंडियंस ने टेबल के सबसे बॉटम के भी दर्शन किए हुए हैं। तो ऐसे में क्या आईपीएल की ये दो सबसे सफल टीमें पांच पांच बार की ट्रॉफी जीतकर मुंबई और चेन्नई आईपीएल 2026 में क्या अपनी छठी ट्रॉफी जीत सकते हैं या फिर नहीं जीत सकते हैं, उसके ऊपर विश्लेषण करने वाले हैं। इस पूरी वीडियो में विश्लेषण रहेगा इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डाल के कि कौन सी टीम कितनी ज्यादा बेहतर लग रही है। प्लेइंग 11 पर नजर डालने से पहले हम लोग देखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स का बहुत बुरा हाल, जहां चेन्नई सुपर किंग्स इंजरी से बहुत ज्यादा ही परेशान चल रही है। नेथन एलिस, मैथ्यू शॉट जैसे खिलाड़ी इनके लिए ऑलरेडी आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। मैथ्यू शॉट शुरुआती कुछ मुकाबले मिस करने वाले हैं, जबकि नेथन एलिस जो कि इनके सबसे बेस्ट फिनिशर, तेज गेंदबाज माने जा रहे थे आखिरी ओवर्स में, वो भी अब पूरे सीजन के लिए अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर आप देखेंगे बल्लेबाजी बहुत अच्छी नजर आ रही है। संजू सैमसन, आयुष माथुरे बैटिंग की शुरुआत करेंगे, फिर गायकवाड़, सरफराज, शिवम दुबे, ब्रेविस एंड प्रशांत वीर, ये मिडिल ऑर्डर को महेंद्र सिंह धोनी के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। लेकिन उसके बाद चेन्नई के लिए दिक्कतों का सबब शुरू होता है, जहां जेमी ओवरटन, मैट हेनरी, नूर अहमद और इंपैक्ट में खलील अहमद के साथ यहां पर चेन्नई की टीम की गेंदबाजी आपको थोड़ी ज्यादा कमजोर नजर आती है। पिछले साल तक क्या होता था, चेन्नई को बहुत मजबूत माना जाता था क्योंकि उनकी पूरी प्लेइंग 11 के बीच में एक नाम होता था रविंद्र जाडेजा का, जो उनके लिए बैटिंग में गहराई भी डाल देते थे और बॉलिंग में 4 ओवर इकोनॉमिकल भी निकाल जाते थे। लेकिन रविंद्र जाडेजा के राजस्थान में ट्रेड के बाद से ही चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग बहुत अधूरी सी नजर आती है, जहां पर अभी उन्हें नेथन एलिस के रिप्लेसमेंट को साइन करना है, उसका अनाउंसमेंट अभी आना बाकी है। उसके बिना चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी लाइनअप काफी ज्यादा आधी अधूरी सी नजर आती है, जहां चेन्नई की ये सबसे बड़ी वीकनेस बन के कहीं ना कहीं सामने आ रही है। गेंदबाजी में अगर हम नजर डाल लेंगे, खलील, जेमी ओवरटन, मैट हेनरी, सिर्फ ये 3 तेज गेंदबाज। स्पिन डिपार्टमेंट में आपके पास नूर अहमद है और आपके पास वहां प्रशांत वीर का एक ऑप्शन आ जाता है, और छठा गेंदबाज आपके लिए शिवम दुबे होगा। और इस बॉलिंग लाइनअप के साथ चेन्नई अपने बल्लेबाजी के करिश्मे और उसके बलबूते पर कुछ मुकाबले तो जीत सकती है, लेकिन इस गेंदबाजी के साथ आगे जाना कहीं ना कहीं चेन्नई के लिए ये एक बहुत बड़ी ट्रबल बनकर सामने आती है। हालांकि इनके पास अगर हम देखें तो कुछ डोमेस्टिक तेज गेंदबाज, जिसमें मुकेश चौधरी का नाम है, गुरजपनीत का नाम है, लेकिन कोई भी आईपीएल के बड़े मंच पर उतना प्रूवन प्लेयर नजर नहीं आता है। तो ऐसे में चेन्नई के लिए कहना गलत नहीं होगा कि इस बार ट्रॉफी जीतने की राह चेन्नई के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि आपको याद रखना है बॉलर्स विन यू ट्रॉफीज, बैटर्स विन यू मैचेस। यहां पर यह कहावत क्रिकेट में बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब नजर डाल लेते हैं मुंबई इंडियंस के ऊपर, उनकी प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जहां बहुत बेहतर ये प्लेइंग 11 आपको देखने को मिल रही है। इसमें वर्ल्ड चैंपियन कप्तान है आपके पास सूर्य कुमार यादव, फिर वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी भी इसके अंदर है भला, रोहित शर्मा 2024 का खिताब जीता, क्विंटन डिकॉक, रियान रिकेल्टन, आपके पास सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, विल जैक्स, नमन धीर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और इंपैक्ट में मयंक मार्कंडे, जो बताता है मुंबई इंडियंस की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। भला गेंदबाजी हो, भला बल्लेबाजी हो, इनके पास ऑप्शंस काफी बेहतर हैं। अगर इनके 4 ओवरसीज खिलाड़ियों के ऊपर हम नजर डालते हैं, तेज गेंदबाजी में आपके पास एक ट्रेंट बोल्ट का ऑप्शन है, ऑलराउंडर में आपके पास ओवरसीज विल जैक्स का ऑप्शन है, और 2 बल्लेबाज अगर आप यहां पर देखते हैं तो रियान रिकेल्टन को आप खिला सकते हैं, क्विंटन डिकॉक को खिला सकते हैं। जबकि इनके पास एक और बेहतरीन ऑप्शन जो मौजूद है, जो हमेशा से हम कहते हैं कि वंस इन अ जनरेशन सबसे शानदार खिलाड़ी, सबसे शानदार परफॉर्मर आपके लिए जसप्रीत बुमराह है, जो मुंबई की टीम को चेन्नई से तो काफी ज्यादा बेहतर बनाता है। जहां पर हमने देखा है कि ओवरसीज खिलाड़ी ही मुंबई के इतने बेहतर हैं, और इंडियन खिलाड़ियों में इनके पास सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड चैंपियंस हैं। अगर आप नजर डाल लेंगे, आपके पास रोहित शर्मा
सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या का ऑप्शन आपके पास है। बल्लेबाजी में आपके पास एक नाम नमन धीर का भी है, जो यहां पर यह भी ऑप्शन देता है कि आप प्लेइंग 11 में रियाल रिकेल्टन को हटाकर नमन धीर को ले आएं और आप नीचे से मिच सैंटनर को ला सकते हैं, जो कि आपके लिए एक ओवरसीज स्पिनर का भी रोल अदा कर देते हैं। तो यहां पर मुंबई इंडियंस को जो इस बार काफी ज्यादा स्ट्रांग बना रहा है, एक वो है कि आपके पास चैंपियन माइंडसेट के खिलाड़ी हैं, जिसमें रोहित, सूर्या, तिलक, हार्दिक, बुमराह आपके 11 में से तो 5 भारत के वर्ल्ड चैंपियंस आपके पास है। उसके अलावा ओवरसीज की बात करेंगे, आपके पास मिच सैंटनर है वहां पर, जो कि रनर अप टीम के कप्तान, न्यूजीलैंड के कप्तान रहे। क्विंटन डिकॉक, रियान रिकेल्टन आपके पास 2 ओवरसीज विकेट कीपर खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए और आपके लिए पारी फिनिश करने के लिए नमन धीर जैसा खिलाड़ी है, जो पिछले 2-3 सीजन से लगातार बैक टू बैक मुंबई इंडियंस के लिए अपनी वैल्यू को प्रूव करते ही आ रहा है। जबकि नई गेंद के साथ शुरुआत करने के लिए आपके पास दीपक चहर है, जो कि तेज गेंदबाजी बॉलिंग का जो ट्रायो है, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह एंड देन यू हैव दीपक चहर एंड ऑल्सो यू हैव हार्दिक पांड्या, जो तेज गेंदबाजी को भी बहुत सॉलिड बनाता है। बल्लेबाजी की गहराई हमने प्लेइंग 11 के अंदर ऑलरेडी देख ली है, जहां पर हार्दिक पांड्या, नमन धीर जैसे आपके पास सॉलिड फिनिशर्स का ऑप्शन है। तो यहां पर यह कहना गलत नहीं है, मुंबई इंडियंस जितनी बैलेंस, जितनी स्ट्रांग इस बार नजर आ रही है, जहां स्पिन मैन के पास सैंटनर और मयंक मार्कंडे 2-2 खिलाड़ियों का ऑप्शन है, which makes मुंबई इंडियंस वेरी वेरी टफ टीम टू बीट दिस टाइम। और इस बार लग रहा है क्योंकि टीम का माहौल भी अच्छा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से रोहित से कप्तानी लेना, हार्दिक को कप्तान बनाना, टीम के अंदर टेंशन की बातें आती थी, बट दिस टाइम कैंप इज लुकिंग चिल्ड आउट एंड कैंप इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग एंड स्टेबल। और एक यूनिट की तरह मुंबई अगर बनकर खेलती है सामने मैदान पर आईपीएल के, तो ये कहना गलत नहीं है कि मुंबई के पास बहुत सुनहरा मौका है आईपीएल की 6ठी ट्रॉफी को अपने नाम पर करने का और 6 सालों के बाद 2020 के बाद 2026 में ट्रॉफी को अपने नाम पर करने का। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दीजिए। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हमारी प्रेडिक्शन तो यही है, मुश्किल लग रही है ट्रॉफी, लेकिन मुंबई के लिए चांस इस बार थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है 6ठी ट्रॉफी अपने नाम पर करने का। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, किस बात से आप सहमत है, किस बात से नहीं। आपके हिसाब से मुंबई या चेन्नई कौन ट्रॉफी अपने नाम पर कर सकता है, या दोनों ही नहीं? तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल स्पोर्ट्स यारी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।